नमस्कार साथियों, मैं योगेश जोशी और हम आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2023 के लिए पेपर थर्ड पढ़ रहे थे। इस वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है सिटीजन चार्टर। क्या है सिटीजन चार्टर या नागरिक अधिकार पत्र? इस टॉपिक को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। पहले हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे और बाद में हम देखेंगे कि इस टॉपिक से संबंधित आरपीएससी की पिछली परीक्षा में क्या क्या प्रश्न पूछे जा चुके हैं, उन प्रश्नों को देखेंगे। तो शुरू करते हैं। अभी ईओ और आरओ का एग्जाम हुआ था 2023 में। उसमें जो नागरिक अधिकार पत्र से दो क्वेश्चन पूछे गए थे। दोनों क्वेश्चन इसकी सिटीजन चार्टर की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उससे पूछे गए थे। तो ये सारे नोट्स उस ऑफिशियल वेबसाइट से बनाए गए हैं, तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना। शुरू करते हैं। सिटीजन चार्टर क्या है? तो सिटीजन चार्टर क्या है? एक प्रकार का डॉक्यूमेंट होता है जो कि किसी संगठन की अपने नागरिकों के प्रति प्रतिबद्धता को बताता है। तो सिटीजन चार्टर क्या होता है? वो एक प्रकार का डॉक्यूमेंट होता है जो कि किसी संगठन या विभाग की उसके नागरिकों के प्रति प्रतिबद्धता को बताता है। वो क्या होता है? सिटीजन चार्टर। तो सिटीजन चार्टर क्या है? एक प्रकार का डॉक्यूमेंट जो किसी संगठन या विभाग की उसके नागरिकों के प्रति प्रतिबद्धता को बताता है। नेक्स्ट हम देखते हैं सिटीजन चार्टर में किस किस क्षेत्र के में किसी संगठन की उसके नागरिकों की प्रति प्रतिबद्धता को बताया जाता है। तो वो कौन कौन से क्षेत्र है जो कि सिटीजन चार्टर के अंतर्गत बताए जाते हैं? वो है सूचना, विकल्प, परामर्श, सेवाओं के मानक। इन सभी क्षेत्रों के बारे में सिटीजन चार्टर में उसके नागरिकों की प्रतिबद्धता के बारे में बताया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं सिटीजन चार्टर में जो सिटीजन शब्द से क्या तात्पर्य है। तो सिटीजन चार्टर में सिटीजन शब्द से तात्पर्य क्या है, या फिर बोल सकते हैं नागरिक अधिकार पत्र में नागरिक शब्द से क्या तात्पर्य है। तो नागरिक शब्द से तात्पर्य क्या है? ग्राहक। क्या है? ग्राहक। तो सिटीजन शब्द से तात्पर्य उन ग्राहकों से है जिनके हितों या मूल्यों को चार्टर में संबोधित किया जाता है। तो सिटीजन चार्टर में सिटीजन शब्द से मतलब क्या है? ऐसे ग्राहकों से, मतलब ऐसे ग्राहक जिनके हितों या मूल्यों को चार्टर में संबोधित किया जाता है, वही क्या कहलाते हैं? नागरिक कहलाते हैं सिटीजन चार्टर में। नेक्स्ट हम देखते हैं सिटीजन चार्टर कानूनी रूप से लागू करने के योग्य नहीं होते हैं। ठीक है, तो सिटीजन चार्टर कभी भी कानूनी रूप से लागू करने के योग्य नहीं होते। ये वाला क्वेश्चन अभी ईओ आरओ एग्जाम में पूछा गया था, तो ये सीधा वेबसाइट से लिया गया है। अभी हम डिस्कस करेंगे आगे क्वेश्चन को। तो सिटीजन चार्टर कभी भी कानूनी रूप से लागू करने के योग्य नहीं होते हैं। सिटीजन चार्टर क्या होते हैं? गैर न्याय संगत होते हैं। क्या होते हैं? गैर न्याय संगत, और ये कानूनी रूप से लागू करने के योग्य नहीं होते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं, कौन सा विभाग सिटीजन चार्टर के निर्माण तथा उसे संचालित करने के प्रयास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो वो कौन सा विभाग है जो कि सिटीजन चार्टर का निर्माण करता है और उसे संचालित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? वो विभाग है प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग। कौन सा है? प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग, जो कि भारत सरकार का कार्मिक एवं लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। कौन सा विभाग है जो कि सिटीजन चार्टर का निर्माण और उसे संचालित करने के प्रयास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? वह है प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग। नेक्स्ट हम देखते हैं नागरिक अधिकार पत्र या सिटीजन चार्टर, इसके प्रमुख घटक या तत्व कौन कौन से हैं? तो सिटीजन चार्टर के प्रमुख जो घटक है या तत्व है वो देखते हैं हम। तो सिटीजन चार्टर के अंतर्गत क्या है? किसी विभाग द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं का विवरण होता है। ठीक है, तो सिटीजन चार्टर में क्या है? उस विभाग की द्वारा प्रदान की जाने वाली जो भी सेवाएं है उनका विवरण होता है सिटीजन चार्टर में। नेक्स्ट की सेवाओं का लाभ उठाने के लिए विभिन्न विधियों को प्रचारित करता है। सिटीजन चार्टर है तो सेवाएं देता है, तो सेवाओं का लाभ उठाने के लिए विभिन्न विधियों को प्रचारित करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं सेवाएं कैसे और कहां से प्राप्त करनी है, उसका विवरण भी होता है सिटीजन चार्टर में। तो सेवाएं कैसे और कहां से प्राप्त करनी है उसका विवरण भी होता है सिटीजन चार्टर में। नेक्स्ट हम देखते हैं शिकायत निवारण तंत्र का विवरण और उस तक कैसे पहुंचे उसका भी विवरण होता है सिटीजन चार्टर में। शिकायत निवारण तंत्र और उस तक कैसे पहुंचे उसका भी विवरण होता है सिटीजन चार्टर में। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सेवा वितरण की विफलता की स्थिति में मुआवजा जैसी अतिरिक्त प्रतिबद्धताएं दी जाती है सिटीजन चार्टर में। तो अगर सेवा वितरण की विफल हो जाए तो क्या दिया जाता है? मुआवजा जैसी ऐसी प्रतिबद्धताएं दी जाती है सिटीजन चार्टर या नागरिक अधिकार पत्र में। नेक्स्ट है कि नागरिकों का विवरण तथा नागरिकों से अपेक्षाएं
ये भी किसमें होती है? सिटीजन चार्टर में। नेक्स्ट है कि लोक अभिकरण की अपेक्षा, ये भी सिटीजन चार्टर के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सिटीजन चार्टर में अभिकरण के कार्य का के निरीक्षण करने का कोई भी प्रावधान नहीं है। तो सिटीजन चार्टर है उसमें अभिकरण होता है ना, उसके कार्य के निरीक्षण यानी इंस्पेक्शन करने का कोई भी प्रावधान नहीं होता है। ये लाइन याद रखनी है, तो सही गलत में आपसे पूछ सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि पिछले एग्जामों में, अब हम देखते हैं कि आरपीएससी की पुरानी परीक्षाओं में जो सिटीजन चार्टर से क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे उनको देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज सूचना, विकल्प, परामर्श और सेवाओं के मानक आदि के संबंध में अपने नागरिकों के प्रति संगठन की प्रतिबद्धता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक व्यवस्थित प्रयास का प्रतिनिधित्व करता है? एक व्यवस्थित प्रयास का प्रतिनिधित्व कौन सा वो करता है संगठन? वह है नागरिक अधिकार पत्र। कौन सा है? नागरिक अधिकार पत्र है, जो कि एक दस्तावेज है जो कि संगठन की अपने नागरिकों के प्रति प्रतिबद्धता को बताता है। नागरिक अधिकार पत्र, या इसे क्या भी कहा जाता है? सिटीजन चार्टर। ये वाला क्वेश्चन सीधा सीधा जो आपके सिटीजन चार्टर की जो वेबसाइट है, सिटीजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिटीजन चार्टर की जो वेबसाइट है, वहां पे FAQ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन दिए हुए, उससे सीधा का सीधा उठाया गया है। तो ये देखते हैं हम, सिटीजन चार्टर क्या है? तो सिटीजन चार्टर एक दस्तावेज है जो सेवाओं के मानक, सूचना, विकल्प और परामर्श, गैर भेदभाव और पहुंच, शिकायत निवारण, शिष्टाचार और पैसे के मूल्य के संबंध में अपने नागरिकों के प्रति संगठन की प्रतिबद्धता पर ध्यान केंद्रित करने की एक व्यवस्थित प्रयास का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन सीधा वहां से उठाया गया है, तो हमने ये देख लिया है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं आगे, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? क्या नागरिक अधिकार पत्र या सिटीजन चार्टर कानूनी रूप से लागू करने के योग्य है? अभी हमने देखा था कि वो कानूनी रूप से लागू करने के योग्य नहीं है, तो इसका आंसर होगा बिल्कुल नहीं। तो वो कानूनी रूप से लागू करने के योग्य नहीं है। ये वाला प्रश्न भी सीधा उठाया गया है जो वेबसाइट से, उसको देखते हैं। ये प्रश्न है FAQ में दिया हुआ है सीधा का सीधा, क्या सिटीजन चार्टर कानूनी रूप से लागू करने के योग्य है? तो नहीं, बिल्कुल नहीं है। नागरिक चार्टर कानूनी रूप से लागू करने के योग्य नहीं है, इसलिए ये गैर न्याय संगत है। तो ये दोनों EORO में क्वेश्चन पूछे गए थे अभी 2023 के एग्जाम में, सीधे के सीधे वेबसाइट से उठाए गए हैं। तो हमने वेबसाइट से ही सीधे नोट्स बनाए हैं, तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो उस हिसाब से याद करने के हिसाब से महत्वपूर्ण है। आगे अगला प्रश्न हम देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है जो सिटीजन चार्टर से संबंधित पूछा गया था, ये पूछा गया था RS 2021 में पूछा गया था, ये किसी पुराने एग्जाम में पूछा गया था। इसके बारे में हम देखते हैं कि नागरिक अधिकार पत्र के मूल तत्व में कौन सा सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो नागरिक अधिकार पत्र के मूल तत्व में कौन सा सम्मिलित नहीं है उसको देखना है। विभाग अथवा अभिकरण द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं का विवरण, अभी हमने देखा था सेवाओं का विवरण होता है इसमें। सेवाओं का लाभ उठाने के लिए विभिन्न विधियों को प्रचारित करना, ये भी होता है सिटीजन चार्टर में। किसी लोक अभिकरण की अपेक्षा, ये भी होती है। नेक्स्ट है अभिकरण के कार्य के निरीक्षण का प्रावधान, तो अभिकरण के कार्य के जो निरीक्षण का प्रावधान नहीं होता है। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है? तो वह है फोर्थ ऑप्शन। तो ये तो हमने देख लिया क्या है जो पुराने एग्जामों में प्रश्न आए हैं। अब हम इसकी जो सिटीजन चार्टर की जो ऑफिशियल वेबसाइट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, इसमें देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। इन सबको हमने नोट्स में लिख लिया है। सिटीजन चार्टर क्या है ये भी हमने देख लिया है। ये क्या है? एक प्रकार का दस्तावेज है जो सेवाओं के मानक, सूचना, विकल्प, परामर्श, गैर भेदभाव और पहुंच, शिकायत निवारण, शिष्टाचार और पैसे के मूल्य के संबंध में नागरिकों के प्रति संगठन की प्रतिबद्धता पर ध्यान केंद्रित करने की एक व्यवस्थित प्रयास का प्रतिनिधित्व करता है। अभी हमने देख लिया था इनने जो। नेक्स्ट है कि सिटीजन चार्टर में नागरिक या नागरिक अधिकार पत्र में नागरिक शब्द के क्या आशय है? तो हमने देखा था नागरिक शब्द से आशय क्या है? ग्राहक। नागरिक शब्द के से आशय है क्या है? ग्राहक। ग्राहकों को ही क्या कहा जाता है सिटीजन चार्टर में? नागरिक, या क्या कहा जाता है? उन्हें सिटीजन कहा जाता है। अगला हम देखते हैं कि क्या राज्य और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासनों के मंत्रालयों, विभागों, एजेंसियों को सिटीजन चार्टर तैयार करने की आवश्यकता है? तो वो इसका क्या है? इसकी आवश्यकता है, उसमें लिखा गया है। इसमें क्या है? 24 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में
600 से अधिक सिटीजन चार्टर जारी हो चुके हैं। ये कब का दिया गया है? 14 जनवरी 2019 का अभी तक दिया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या नागरिक चार्टर कानूनी रूप से लागू करने के योग्य है? नहीं, नागरिक चार्टर कानूनी रूप से लागू करने के योग्य नहीं है। यह क्या है? गैर न्याय संगत है। यह भी क्वेश्चन हमने देख लिया है। नेक्स्ट है कि नागरिक चार्टर पहल में प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग की क्या भूमिका है? अभी हमने देखा था। ये सब क्वेश्चन हमने अभी अपने नोट्स में शामिल कर ली है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।